गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम विधानमंडल का टॉपिक के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने महाधिवक्ता, महान्यायवादी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनके बारे में जाना, संसद के बारे में जाना। जिसने संसद का टॉपिक अच्छे तरीके से समझा था उसके लिए विधानमंडल बहुत ही आसान होगा। देखो विधानमंडल, विधानमंडल संविधान के अनुच्छेद 168 में ये कहा गया है कि राज्यों के अंदर विधानमंडल होगा और कुछ राज्यों में एक सदनात्मक और कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी। देखो विधानमंडल संविधान के अनुच्छेद 168 में इसका उल्लेख किया गया है। इसके मैंने कहा कि कुछ राज्यों में इसके 2 सदन होंगे और कुछ राज्यों में एक। हमारे राजस्थान में एक ही सदन है, वो कौन सा है? विधानसभा। तो देखो हम जानेंगे इसके बारे में कि कौन कौन से इसके सदन होते हैं, क्या योग्यताएं हैं, कौन सा अनुच्छेद है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखो विधानमंडल संविधान के अनुच्छेद 168 में ये कहा गया है कि राज्यों के अंदर विधानमंडल होगा, जिसमें कुछ राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन होंगे और कुछ राज्यों में 1 होंगे। तो जानेंगे हम कौन कौन से इनके सदन हैं, क्या योग्यताएं हैं, कितने सदस्य होते हैं, इनके बारे में। देखो विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। सबसे विधानसभा, पहला है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। विधान परिषद, देखो इनका अनुच्छेद याद करने का सीधा सा विधानमंडल 168, विधान परिषद 169 और लास्ट वाले विधानसभा इसका हो जाएगा 170। तो देखो इनके बारे में हम जानते हैं कि क्या योग्यताएं हैं, किस किस नामों से इसको पुकारा जाता है। तो देखो विधानसभा, सबसे पहले इसके संगठन और रचना के बारे में जानेंगे। तो संगठन या रचना, इनको किन नामों से पुकारते हैं? तो देखो विधानसभा सेम का सेम लोकसभा का ही एक रूप है। जिसने लोकसभा के बारे में जाना है वो इसके विधानसभा को जान सकता है। देखो इनके नाम, सबसे पहले तो ये निम्न सदन है, दूसरी बात यह प्रथम सदन है, ये लोकप्रिय सदन भी कहलाता है। लोकप्रिय इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके ज्यादातर सदस्य जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित किए जाते हैं। और एक है अस्थायी। मित्रों अस्थायी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको राज्यपाल के द्वारा कभी भी भंग किया जा सकता है। देखो सेम ये अब विधान परिषद को किस किस नामों से पुकारा जाता है? तो ये निम्न है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा उच्च सदन। उच्च सदन। ये प्रथम है तो ये हो जाएगा द्वितीय सदन। द्वितीय सदन। उसके बाद में ये अस्थायी है विधानसभा, तो ये हो जाएगा स्थायी सदन। स्थायी सदन। देखो हमने एक बार इनको दोबारा रिपीट करते हैं कि विधानसभा को किन नामों से जाना जाता है? निम्न सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन। अस्थायी सदन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको राज्यपाल के द्वारा कभी भी भंग किया जा सकता है। विधान परिषद संविधान के 169 में उल्लेख किया गया है, इसको उच्च सदन, द्वितीय सदन और स्थायी सदन। देखो इसके बाद में हम इसकी योग्यता जानेंगे। और सबसे पहले देखो 1 मिनट ये बता देते हैं तो आपको विधान परिषद ये भारत के कितने राज्यों में विद्यमान है? तो देखो ये भारत के 6 राज्यों में विद्यमान है। इसका एक छोटा सा सूत्र है, कुंभा प्लस तेलंगाना। देखो हम जानेंगे इनको विस्तार से। के का हो जाएगा कर्नाटक, यू का उत्तर प्रदेश, एम का महाराष्ट्र, बी का बिहार, ए का आंध्र प्रदेश और लास्ट वाला तेलंगाना। तो देखो हमने बताया कि ये भारत के 6 राज्यों में विद्यमान है
जहां पर विधानमंडल के दोनों सदन विद्यमान। कौन कौन से राज्य हैं वो कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इनके बारे में हमें कई एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद या विधानमंडल के दोनों सदने विद्यमान हैं। तो हमने अभी बता दिया। उसके बाद में देखो योग्यता जानते हैं कि इसका सदस्य बनने के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है। योग्यता हमने अगर लोकसभा, अगर पहले आपने उसका वीडियो नहीं देखा तो एक बार देखना। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सेम है, इसे विधानसभा और विधान परिषद के समान। तो देखो लोकसभा के लिए 25 थी और इसे विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष या इससे अधिक। और वो 3 योग्यता सेम होगी। पहली कौन सी, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर आसीन न हो और पागल व दिवालिया न हो। इसकी 25 है तो इसकी 30 वर्ष। 30 वर्ष सेम, वो 3 योग्यता समान होगी। पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, केंद्र व राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो। देखो हमने संसद पढ़ा था, उसमें संसद के 3 अंग माने थे कि पहला लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा था राष्ट्रपति। तो इसमें कौन जुड़े, इसमें हो जाएगा 3 अगर 3 अंग मांगे तो विधानमंडल के विधानसभा, विधान परिषद और प्लस इसमें किसको शामिल किया जाता है, राज्यपाल। ये बात याद रखनी है आपको। अब देखो इसके बाद में हम जानेंगे इसके सदस्य संख्या कि कितने सदस्य संख्या होते हैं। सदस्य संख्या देखो हमने लोकसभा के सदस्य संख्या में तो अधिकतम और न्यूनतम जाने थे, और सॉरी अधिकतम और वर्तमान जाने थे। यहां पर हमें अधिकतम और न्यूनतम जानेंगे। तो देखो सदस्य संख्या यहां पर है, इसमें अधिकतम तो हो सकती है 500 और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए 60। कुछ राज्य अपवाद भी हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले सिक्किम है, सिक्किम में। दूसरा मिजोरम, मिजोरम के बाद में गोवा, गोवा के बाद में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और लास्ट वाला पुडुचेरी, पुडुचेरी। देखो इनमें इस 60 से भी कम है। तो देखो सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 है, गोवा में 40 है, अरुणाचल प्रदेश में 40 है और पुडुचेरी में कितने हैं, 32। ये भी थोड़ा हमें मालूम होना चाहिए। तो हमने क्या जाना कि सदस्य संख्या विधानसभा में अधिकतम 500 हो सकती है, न्यूनतम 60 हो सकती है। और अभी अगर ये बात पूछे कि विधानमंडल है या मतलब कौन से राज्य की सर्वाधिक विधानसभा सदस्य संख्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितनी है, 403। 403। अब देखो इस तरह बात करते हैं, यहां पर अधिकतम का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन एक बात लिखी गई है कि विधान परिषद के सदस्य संख्या विधानसभा के एक सदस्यों से ज्यादा नहीं होगी। न्यूनतम लिखा गया है यहां पर, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 40। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 40। अब देखो इसके बारे में हम जानेंगे कि इनके सदस्य कहां से निर्वाचित होते हैं। तो देखो चुनाव प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया तो इनका तो हमें पता ही है कि विधानसभा एमएलए होते हैं। तो चुनाव प्रक्रिया इसका हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से मतलब है कि जो भी व्यक्ति या नागरिक जिसने अपनी 18 साल की आयु पूरी कर चुकी हो, जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, वे इसके चुनाव में भाग ले सकता है। और विधान परिषद का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब हमने राष्ट्रपति, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति और विधान परिषद इनकी एक प्रक्रिया बताई थी। यह प्रक्रिया थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल, संक्रमणीय, मध्य पद्धति, इनके द्वारा इनका चुनाव होता है। और अब हम जानेंगे कि ये किस प्रकार से
कहां से इनके सदस्य आते हैं विधान परिषद के? तो देखो सबसे पहले एक तिहाई सदस्य, एक तिहाई सदस्य वे होते हैं, ये विधानसभा के सदस्य यानी ये निर्वाचित करते हैं। एक तिहाई सदस्य कौन निर्वाचित करेगा? विधानसभा निर्वाचित करेगी। और एक तिहाई सदस्य नगर पालिकाओं, जिला परिषदों या स्थानीय निकायों से चुने जाते हैं, जिला परिषद हो। उसके बाद में 1/12 सदस्य ये वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने स्नातक की हो, स्नातक का मतलब ग्रेजुएट हो, और ग्रेजुएट किए हुए इनको कितने साल हो गए? न्यूनतम 3 साल होते हैं। तो 1/12 सदस्य कहां से आएंगे? स्नातक से। और 1/12 सदस्य अध्यापक। अध्यापक से मतलब है कि वे व्यक्ति जो अध्यापक हो, जिसने शिक्षण कार्य में अनुभव हो, 3 साल से ज्यादा अनुभव हो, और लास्ट में बच गया कितना? 1/6 सदस्य। ये कौन होते हैं? ये वे व्यक्ति होते हैं जिनको राज्यपाल मनोनीत करता है। ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। जिस प्रकार से राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है, उसी प्रकार से राज्यपाल 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। ये कौन कौन? देखो किसमें से कला है, साहित्य, विज्ञान, खेल, इनके मतलब विशेष प्रसिद्धि पाई हो, इनके द्वारा 1/6 सदस्य राज्यपाल निर्वाचित करता है। अगर हम पूछे इनको अगर हम जोड़े तो 5/6 तो होते हैं निर्वाचित, और 1/6 होते हैं राज्यपाल के द्वारा मनोनीत। अब देखो हमने जान लिया कि इनका चुनाव, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव एक अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जो हमने पद्धति जानी थी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, जिनमें 1/3 सदस्य विधानसभा अपने में से चुनती है, मतलब खुद चुनती है। 1/3 सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जो नगर पालिका, विधान, जिला परिषद के माध्यम से। अब देखो इनके बारे में आप लोग जानते हैं। इसके बाद में देखो स्थान आरक्षण, सदस्य संख्या वाले हमने जान ली, निर्वाचन पद्धति जान ली। स्थान आरक्षण देखो, स्थान आरक्षण 95 संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 95 कब हुआ था? 2009 में। ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि विधानसभा के सदस्यों में से अनुसूचित जनजाति और जनजातियों के स्थानों का आरक्षण होगा, जो कब तक होगा? वो कब तक रहेगा? जनवरी 2020 तक, मतलब अभी जनवरी 2020 गई, तो इसके बाद में जो भी आगामी जनगणना होगी उसके आधार से स्थानों में अलग से आरक्षण होगा। इसके बाद में देखो निर्वाचन पद्धति जान ली, वो स्थान आरक्षण जान ली। इसके बाद में हम जानते हैं इसके शपथ के बारे में, शपथ कौन दिलाता है? देखो शपथ हमने संसद में जाना कि एक तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तो यहाँ पर है, हमने किसको ले रखा है? वहां पर है राज्यपाल को। तो शपथ कौन दिलाएगा इनको? राज्यपाल। इधर भी राज्यपाल, राज्यपाल। इसके बाद में या तो राज्यपाल या उसके द्वारा कोई मनोनीत व्यक्ति वो दिलाते हैं। इसके बाद में इनका कार्यकाल सेम है, लोकसभा का वहां 5 वर्ष था, तो यहां पर भी 5, विधानसभा का कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। या राज्यपाल इनको 5 मतलब समय से पहले भी भंग कर सकता है, और अगर हमारे संकट की स्थिति हो तब इसके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। वो कितने माह तक हो सकता है? अधिकतम 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। इधर देखो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 6 वर्ष, जिनमें एक शब्द वो सेम राज्यसभा वाली होगी। क्या बताया था कि प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य क्या हो जाएंगे? सेवानिवृत्त, और उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। तो हमने विधान परिषद वैसे एक स्थायी सदन है, इनके सदस्यों का है ये कार्यकाल। वैसे विधान परिषद खुद का नहीं है, इनके सदस्य तो 2 साल में सेवानिवृत्त और
नए आते रहते हैं। उसके बाद में देखो पदाधिकारी, पदाधिकारी कौन होते हैं? तो पदाधिकारी एक तो होता है अध्यक्ष, एक होते हैं उपाध्यक्ष। अध्यक्ष वर्तमान में है सीपी जोशी, सीपी जोशी। मित्रों आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान में विधानसभा कौन सी भी है? तो 15वीं है, ठीक है ना, याद रखना 15वीं विधानसभा थी। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। और अभी तक उपाध्यक्ष बनाया नहीं गया है, मतलब ये पद अघोषित है, अघोषित। विधान परिषद में एक तो होता है सभापति और एक होता है उपसभापति। हमारे राजस्थान में ये सदन विद्यमान नहीं है, तो इसलिए हमें इसकी याद करने की जरूरत नहीं है। जो भी 6 राज्यों के हमने नाम बताए उनमें ये विद्यमान है। देखो अब एक बात सुनना ध्यान से, आप पूछो कि सर हमारे राजस्थान में हम विधान परिषद अगर सदन लागू करना चाहते हैं तो कौन सी प्रक्रिया होगी? देखो अनुच्छेद 169 में स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि यदि विधानसभा अपनी पूरी सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों से ये बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो वहां पर संसद क्या करेगी? विधान परिषद का गठन या समाप्ति का घोषणा कर सकती है। उसके बाद में देखो अध्यक्ष क्या होने जा रही है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानते हैं कि इसके कौन कौन से कार्य होते हैं। तो देखो सबसे पहले ये सदन का बड़ा नेता होता है, तो अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है, सदन की कार्रवाई का संचालन करता है, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना, सदन का अगर कोई भी सदस्य उसके आज्ञा के बिना भाषण नहीं दे सकता। और भी बहुत सारे कार्य हैं। धन विधेयक को यही करता है, मतलब धन विधेयक है या नहीं ये फरमाइश कौन करेगा? ये कौन करेगा? सीपी जोशी वर्तमान में जो अध्यक्ष है। इसके बाद में देखो अब जाने अपने अध्यक्ष के कार्य थोड़े बहुत मतलब ज्यादा कुछ नहीं जाते, लेकिन एक बात ये याद रखना आपने कि विधान मंडल के सदस्यों की सदस्यता का अंत कैसे हो सकता है। तो पहली बात, अगर कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन से त्याग पत्र देना होगा। उसी प्रकार से अगर वह विधानमंडल या संसद दोनों का सदस्य घोषित निर्वाचित हो जाए तो उसमें एक को त्याग पत्र देना होगा। अगर दूसरी बात, सदन की बैठक में लगातार अगर 60 दिन तक अनुपस्थित रह जाए तो उसकी सदस्यता स्वतः ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और सदस्य बनने के बाद में अगर उसमें कोई भी अयोग्यता पाई जाती है तो भी उसको उसके पद से हट सकता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव देखो, अध्यक्ष अगर त्याग पत्र देगा तो उपाध्यक्ष को दे देगा और उपाध्यक्ष त्याग पत्र दे देगा। अध्यक्ष को द्वितीय सभापति, उपसभापति को, सभापति उपसभापति, सभापति को। अब देखो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमने जान लिए कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाए कैसे जाए। तो देखो इसके लिए सारे के सारे जो विधानसभा सदस्य हैं उनके बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध आप लगाना चाहो तो उसको 14 दिन पहले इसके बारे में सूचना देनी पड़ेगी। मित्रों आज हमने इस विधानमंडल के बारे में बहुत ज्यादातर जो प्रश्न एग्जामों में कंपटीशन में जो भी आते हैं हमने जाने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।